कौन से कॉमन नाउन आपको मिलेंगे, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ. द नेक्स्ट कैटेगरी इज नन अदर देन कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? Collective noun is nothing but if you are assigning group a name, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप नेम दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ठीक है, किसी ग्रुप का नेम है एक पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मैंने यहाँ पे लिखा द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन. जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन. जूरी क्या होती है? व्हाट इज कॉल्ड जूरी? जूरी होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस. जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ जजेस, राइट. जजेस के ग्रुप को हम बोलते हैं जूरी. सो द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन. जूरी ने अपना डिसीजन बना लिया है. अब यहाँ पे जूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन मिलके क्या कर रहे हैं? एक डिसीजन दे रहे हैं, राइट. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखने वाला है एंड व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज. यहाँ पे आपने याद रखनी है एक चीज. अगर कोई ग्रुप में जितने भी पर्सन है, मान लो एक क्रिकेट टीम का ग्रुप है, क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 11 मेंबर्स आर देयर, राइट, जो गेम खेलते हैं. तो 11 मेंबर्स में अगर सभी पर्सन एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, अगर सभी पर्सन एक तरीके का काम कर रहे हैं, तो हम उस टीम को क्या कंसिडर करेंगे? हम उस टीम को सिंगुलर कंसिडर करेंगे. मींस सिंगुलर किसके लिए? आगे जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसके लिए, राइट. बट अगर वो टीम के मेंबर अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, मान लो अलग अलग तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो हम उसको, दैट टीम को हम प्लूरल काउंट करेंगे, राइट. और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारी जो वर्ब होती है नेक्स्ट वो आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट. अब यहाँ पे क्या है? द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन. मैंने यहाँ पे हैज क्यों लिखा है? बिकॉज जूरी जो है वो एक ही तरीके का डिसीजन दे रही है, राइट. मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि जजेस का जो ग्रुप है वो एक तरीके का डिसीजन दे रहे हैं. दैट मीन्स द जूरी जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे. क्लियर हुआ? सो द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन, राइट. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, सेम टाइप ऑफ डिसीजंस है. उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस है, उसको हम क्या काउंट करेंगे? प्लूरल. उस वर्ड को हम, उस कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल काउंट करेंगे, राइट. क्लियर है? नाउ अभी मैंने एक और एग्जांपल लिखी. द टीम हैज वन. टीम जो है वो जीत चुकी है. सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है. टीम क्या है? टीम को हमने सिंगुलर काउंट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब जो लिखी है वो भी सिंगुलर लिखी है, राइट. द टीम हैज वन. टीम यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, राइट. इसके आगे मैंने एक और एग्जांपल लिखी, जैसे मैं बोल रही हूँ एन आर्मी इज ग्रेटफुल फॉर द पीपल. आर्मी यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है. आर्मी, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना आर्मी में, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने कंट्री के लिए काम करते हैं उनको किस कैटेगरी में डालते हैं हम? आर्मी. आर्मी इज ग्रेटफुल फॉर द पीपल, राइट. आर्मी इज कलेक्टिव नाउन है. क्लियर हो गया? डन है. नाउ इससे आगे जाने से पहले, नेक्स्ट कैटेगरीज करने से पहले हम एक चीज करेंगे जहाँ पे आपको ये जो तीनों कैटेगरीज मैंने अभी आपको करवाई हैं ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, राइट. अब मैंने यहाँ पे एक टेबल टाइप ऑफ बनाया हुआ है. मैंने तीनों यहाँ पे नाउन लिखे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, राइट.
साथ में उसकी एग्जाम्पल है, सो दैट यू आर वेरी क्लियर विद दीज 3 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउ मैंने लिखा यहाँ पे विराट कोहली, तो विराट कोहली का मैंने एक पर्सन को पर्टिकुलर नेम दिया है, अगर मैंने उसको नेम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लाई करेगा, राइट। नाउ अगर विराट कोहली को मैं नेम नहीं दूंगी, पर्टिकुलर नेम नहीं दूंगी इस पर्सन को, तो कॉमनली मैं उसको जनरली क्या बोलूंगी, विराट कोहली क्या करता है, खेलता है, राइट। तो विराट कोहली क्या है, प्लेयर है, तो प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। अब विराट कोहली किस टीम में खेलता है, मतलब वो टीम में खेलता है क्रिकेट टीम में, तो टीम जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, राइट। क्लियर है। देन नेक्स्ट मैंने लिखा, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर नेम लिख दिया, जैसे रमेश, रमेश को हमने स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया, मान लो रमेश प्रॉपर नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है। अब स्टूडेंट क्या किस में किस ग्रुप में होते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट। देन नेक्स्ट मैंने लिखा राम, राम को हमने मान लो बना दिया सोल्जर, तो सोल्जर जो है वो हम कॉमन नेम में ऐड करेंगे। सोल्जर किस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, तो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। देन नेक्स्ट इज, मैंने किसी बर्ड का नेम लिख दिया, पर्टिकुलर नेम लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा पैरेट, ठीक है। तो पैरेट इज अ पर्टिकुलर नेम, सो पैरेट इज प्रॉपर नाउन। नाउ पैरेट किस कैटेगरी में आता है, बर्ड्स की कैटेगरी में, तो बर्ड इज अ कॉमन नाउन। बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं, राइट, फ्लॉक। नाउ ये वाला जो वोकैब वर्ड है ये नया होगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद आता है कॉन्क्रीट नाउन। देन नेक्स्ट कैटेगरीज आ जाएंगी आपकी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, right? So what we are going to talk about first, we are going to talk about the abstract noun first. Abstract noun क्या होता है, abstract noun is nothing but your feelings, ठीक है। आप अगर अपनी फीलिंग्स को पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसकी बेसिकली, जिस नाम की बेसिकली फिजिकल सेंस नहीं है, बट यू कैन ओनली फील दैट, राइट। जो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स कौन कौन सी होती है हमारी, इफ यू आर सैड व्हेन वी कॉल इट द सैडनेस, अगर आप बहुत खुश हैं तो वी कैन कॉल इट द हैप्पीनेस, ठीक है। सो मीनिंग में अगर आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं विच डजंट हैव फिजिकल सेंस या फिर विच इज नॉट टेंजिबल, जिसको आप बेसिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, राइट। अब क्या है, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल you can only feel that, right. Now example, there are different actions which we perform throughout the day, जैसे कि for example laughter हो गया, ठीक है। laughter is a feeling, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, तो laughter क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखती हूँ laughter की, तो laughter is a good therapy, राइट। यहाँ पे लाफ्टर क्या है, यहाँ पे लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यहाँ पे लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
क्लियर है? अब नेक्स्ट और कौन सी फीलिंग्स होती है जब आपको अपनी स्टेट बतानी है। स्टेट इन द सेंस कि आपको योर स्टेट ऑफ माइंड कैसा है आज। स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप किस तरीके का फील कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड योर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट, राइट? हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस हियर इज अ नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? खुद भी एग्जांपल्स बनाया करो। व्हेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग, आप यू कैन पॉज द वीडियो फॉर 1 minute एंड साइट एन एग्जांपल ऑन योर ओन। अब हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप एग्जांपल में लिख सकते हो wealth comes with happiness। वेल्थ के साथ हैप्पीनेस आती है। वेल्थ कम्स विद हैप्पीनेस, राइट? अब नेक्स्ट और कौन सी फीलिंग्स होती है? जैसे कि लव, हेट्रेड, राइट? इसकी एग्जांपल लव इज गुड फीलिंग, राइट? नेक्स्ट मैंने लिखा क्वालिटी। अगर आपको क्वालिटी भी बतानी है, अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी अ काइंड ऑफ फीलिंग होती है। यू कैन नॉट टच द क्वालिटी, यू जस्ट कैन फील इट। क्वालिटी में क्या आ जाता है? जैसे ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी की एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? ऑनेस्टी इज द, जो पॉपुलर एग्जांपल चलती आ रही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? यहाँ पे लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया? नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इतनी हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, राइट? नाउ come to the next noun which is none other than concrete noun। concrete noun क्या होता है? अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन कैन बी टच्ड, लाइक इट हैज फिजिकल सेंस, राइट? सो द नेक्स्ट इज concrete noun। it is basically opposite to abstract noun, which has physical sense okay, which has physical sense, right? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कॉन्क्रीट नाउन की? जो भी चीजें आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, यू कैन टच फ्लावर, यस। द म्यूजिक सीरीज, मिल्क, waterfall, आगे जितनी भी चीजें होती हैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड सो ऑन, राइट? अब आपको एक चीज देखनी है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर ही आपको एक और नाउन के बारे में
बताना है बेसिकली। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर एक नाउन आता है जिसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन व्हाट इट इज नथिंग बट वो वर्ड्स जिनसे हम और चीजें बना सकते हैं, मतलब वो नाउन या वो चीजें जिससे आगे और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, राइट। वाटर, वुड, आयरन, ठीक है, मिल्क एंड सो ऑन। वाटर से हम क्या बना सकते हैं? वाटर से और बहुत सारी चीज, मतलब वाटर हम बेसिकली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। वुड से हम क्या चीजें बना सकते हैं? वुड से डिफरेंट फर्नीचर बनता है, लाइक बेड, सोफाज, अलमिराज, राइट, टेबल, चेयर्स, ये सारी चीजें बनती है वुड से, राइट। तो वुड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। आयरन से भी सिमिलरली, जैसे वुड से बनती है, आयरन से भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आगे अलमिराज बनती हैं, चेयर्स बनती हैं, राइट। मिल्क से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं? मिल्क से हम बनाते हैं, आपका गया सबसे पहले मिल्क से बटर मिल्क बनता है, राइट, जो लस्सी होती है। बटर मिल्क इज ओनली कॉल्ड लस्सी। देन मिल्क से और क्या बनाते हैं? हम टी बनाते हैं, राइट। उसके बाद हम मिल्क से और व्हाट इज द अदर पर्पसेस ऑफ मिल्क? क्या बनता है? घी बनता है मिल्क से, ठीक है। और क्या बनता है? बटर बनता है बेसिकली, राइट। सो ये सारे वर्ड्स जिनसे और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया? नाउ the next category, come to the next category, which is none other than the countable noun. नाउ काउंटेबल नाउन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने पहले ऑलरेडी नाउन में कर ली हैं। जो नाउन काउंट कर सकते हो वो क्या आते हैं? उनको क्या बोलते हैं? हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जो चीजें काउंट हो सकती हैं बेसिकली, which can be counted, ठीक है। अब इसमें वर्ड्स आ जाते हैं जैसे मैनी, फ्यू, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के साथ अब मैनी क्या है? मैनी वो वर्ड्स के साथ लगेगा जो काउंटेबल है, लाइक मैनी चेयर्स, राइट। फ्यू भी काउंटेबल होता है, फ्यू भी उन वर्ड्स के साथ लगेगा जो काउंटेबल होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, विच कांट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। एंड इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है ये वर्ड्स मच, लिटिल, ये वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मनी, इफ आई साइट एन एग्जाम्पल, आई वुड से आई हैव मच मनी, ठीक है। मनी को हम काउंट कर सकते हैं? सोचो, कैन वी काउंट मनी? आप बोलोगे मनी तो काउंट हो सकती है, हम काउंट तो करते ही हैं। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो मैम? अनकाउंटेबल नाउन, वाई इट इज अनकाउंटेबल? बिकॉज जब भी आप काउंट करते हो तो आप काउंट क्या करते हो? आप नोट्स काउंट करते हो, राइट। आप मनी काउंट नहीं करते, आप नोट्स काउंट कर रहे हो। कितने रुपए का नोट है? 10 रुपीज, 20 रुपीज, ठीक है। यू आर काउंटिंग द नोट्स ओनली। सो नोट्स आर काउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल, राइट। दैट इज वाई
वी हैव पुट मच हेयर, मच मैंने यहाँ पे लिखा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो मच मनी के साथ हमने क्या लगाया है, मच लगाया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल, राइट? क्लियर हो गया?